अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में, और आपका साथ रहता है 7 बजे तक मेट्रो में। आज हम मसाला भिंडी बनाएंगे। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनेगी, बहुत मज़े की। इसके साथ साथ आज जो हम उसके साथ बना रहे हैं आड़ू, क्योंकि सीज़न में आ चुके हैं और मुझे जगह जगह बहुत अच्छे आड़ू नज़र आ रहे थे, तो मैं आज आड़ू से आपको एक ड्रिंक बनाना बताऊंगी जिसका नाम है पीच मोहितो। ठीक है, ये अक्सर आप अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स में इस तरह के ड्रिंक्स आपको मिलते हैं, और अगर आप वो ड्रिंक मंगाते हैं तो तकरीबन वो 350 से 350 तक का एक ग्लास होता है। तो ये हम बनाना आज आपको सिखाएंगे। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बना रहे हैं आज, वो हम बनाएंगे मसाला भिंडी। और मसाला भिंडी के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास एक फ्राइंग पैन है, उसमें मैं ये वाला जला देती हूँ। उसमें मैं क्या करूँगी, ऑयल शामिल करूँगी थोड़ा सा, और जिसमें हम भिंडी को करेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, इसमें भिंडी फ्राई होगी। और दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास कढ़ाई है, इसमें मैं शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। और उसमें हम क्या करेंगे, हम ज़ीरा शामिल करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें शामिल करती जाऊंगी आपको बताती चली जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो भिंडी है उसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से क्या होता है कि जो भिंडी लेस छोड़ती, अक्सर आपने देखा होगा कि लेस भिंडी छोड़ देती है, तो वो लेस नहीं छोड़ती है। और दूसरी वजह लेस छोड़ने की ये भी होती है कि हम जब भिंडी को लेकर आते हैं सब्ज़ी वाले से, उसको पानी के नीचे धोते हैं अच्छी तरह से, और गीली ही भिंडी को हम काटना शुरू कर देते हैं। जब भिंडी गीली होती है और आप उसको काटते हैं तो उसमें से लेस आना शुरू हो जाता है। आपने धोना है भिंडी को और किसी भी छन्नी में डाल के आपने रख देना है जब तक कि वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए। जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद आपने उसको काटना है, या जिस चीज़ में भी आपने उसको डालना है, सालन बना रहे हैं, जो भी चीज़ बना रहे हैं, तो तब आपने उसको करना है इस्तेमाल। अच्छा, ये कोशिश करती हूँ कि ये वाला चूल्हा जो है वो खुल जाए ताकि फ्राइंग पैन जो है वो मेरे करीब आ जाए। चलें, इसको रहने दें। खैर, आज हम जो मसाला भिंडी बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं प्याज काटूँगी। प्याज हमें किस तरह काटनी है, ऑमलेट की तरह आप जैसे प्याज को काटते हैं, चॉप करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने प्याज को चॉप करना है। साथ साथ टमाटर है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के, अगर दरमियाने हैं तो 3 ले लें, वरना आप 2 टमाटर ले लें और उनको भी आपने फाइनली चॉप करना है। और इसको भी आपने देखते जाना है। टर्न करते जाना है भिंडी को भी। ठीक है, फ्लेम में थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास प्याज है, इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। ऑमलेट की तरह आपने प्याज चॉप करनी है। बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टाइल से जो है वो भिंडी बनाते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है, इसको आप बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन भिंडी आपने फ्राई करके शामिल करनी है, चाहे आप भिंडी गोश्त बना रहे हैं, चाहे आप भिंडी की भुजिया बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आपने भिंडी को फ्राई करके शामिल करना है, उससे वो लेस नहीं छोड़ेगी। फिर ये वाला फ्लेम भी ऑन कर देती हूँ और इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। थ्री टेबल स्पून ऑयल मैंने इसमें शामिल किया। और
प्याज, 2 प्याज हैं दरमियाने साइज की। अच्छा, ग्लव्स पहन के थोड़ी सी मुश्किल होती है कटिंग करनी, तो आप भी घर में अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख के कीजिएगा कि आपके हाथ ना कटे, कुछ ना हो अगर आपकी नाइफ तेज़ है तो। इस तरह से मैं थोड़ा सा ये एक हाथ का उतार लेती हूँ क्योंकि ग्लव्स पहन के जो है वो, और थोड़े से ग्लव्स लूज भी हैं तो वो आगे जो है वो डर लगता है कि फिंगर ना आ जाए। ठीक है, ये प्याज भी इसमें शामिल कर दी। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा, इसी के साथ तेल में ही 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देना है। और मेरे पास यहाँ पे लहसुन है 3 जवे, जिसको मैं चॉप करूँगी, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये आपने रफली चॉप करके ये इसमें शामिल करना है। इस तरह से ये देखिए। और प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ आपने इसको हल्का सा सॉटे करना है कि प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, प्याज सॉफ्ट भी हो जाए और हल्का सा प्याज पे बादामी सा कलर आ जाए। लहसुन चला गया इसमें, चॉप्ड हुआ हुआ 3 जवे लहसुन के, प्याज और 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है ज़ीरा। और भिंडी को भी मैं देख लेती हूँ। ये देखिए, अच्छा इसी दौरान मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो टमाटर है इसको मैं काट लूँगी, और टमाटर भी आपने बारीक चॉप करना है, टमाटरों को भी। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो आपने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर शामिल करने के बाद इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। ये देखिए, ठीक है, दूसरा टमाटर भी कर लेती हूँ। साथ साथ स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, और आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। टमाटर भी चॉप्ड हो गए। 2 मेरे पास बड़े साइज़ के थे तो मैं 2 डाल रही हूँ। अगर आपके दरमियाने हैं तो आपने क्या करना है कि 3 डालने। अच्छा, ये देखें प्याज का कलर, ये देखें हल्का सा जो है वो बादामी से कलर का हो गया है। अब इसमें मैं ये टमाटर शामिल कर दूंगी।
टमाटर शामिल करने के बाद मेरे पास 6 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? अफशा कराची से बात कर रही हूँ। जी अफशा, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो, बहुत बहुत। आपको भी बहुत देर में, बहुत लेकिन देनी तो चाहिए। जी बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, आपसे फरमाइश करनी थी, अगर आप मेरी कल पूरी कर दें प्लीज। जी बताइए। मटन यखनी पुलाव सिखा दें। क्या चीज़? बकरे का यखनी पुलाव। यखनी पुलाव बकरे का? जी प्लीज सिखा दें। चले, मैं कोशिश करूंगी। आप उस पे देख लें, यूट्यूब पे मैं सिखा चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, अगर हो तो आप सिखा दे, मौका आपको हो। जी जब मौका मिले तो आप सिखा दे, जब टाइम मौका मिला, हाँ मैं सिखा दूंगी, क्योंकि मैं सिखा चुकी हूँ। यखनी पुलाव मेरे ख्याल से 2 दफ़ा मैंने सिखाया है। तो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है नेट की, यूट्यूब की, तो आप लेकिन आसान तरीके से सिखा दें, आसान तरीके से। आसानी तरीके से सिखाऊं? चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। अच्छा, ये भिंडी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, इसका मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। और जो टमाटर हैं वो मैंने शामिल कर दिए हैं। साबुत लाल मिर्चें इसको मैंने तोड़ के डाली हैं 6 अदद, ताकि उसका भी फ्लेवर जो है वो अंदर तक चला जाए। और इसके अलावा मैंने कोई मसाला शामिल नहीं किया। अभी मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, जिसमें जाएगा नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और कसूरी मेथी हम इसमें शामिल करेंगे, लेमन जूस शामिल करेंगे, और हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा। आखिर में पुदीने के पत्ते जो हैं उसको हम थोड़ा सा चॉप करके वो शामिल करेंगे। लेकिन अभी मैंने इसको कवर कर दिया है और फ्लेम मैंने इसकी थोड़ी सी स्लो कर दी है, ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हम ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, आज जो हम पीच मोहितो बना रहे हैं उसके लिए आड़ू, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी ब्रेक से, शो से पहले जो है वो मैं आड़ू छील के एक काट लिया था, एक रह गया था, तो इसको भी मैं काट लूँगी। 2 आड़ू आपको चाहिए। ऑरेंज जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है ये आपने ले लेनी है। साथ साथ पुदीने के पत्ते इसमें जाएंगे, और इसके अलावा पिंच ऑफ सॉल्ट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर शुगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, ठीक है। बर्फ़ के साथ आपने इसको ब्लेंड करना है अच्छा सा, और फिर हम इसको ग्लास में जो है वो निकालेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा जो पीच मोहितो है ये तैयार हो जाएगा। इसको भी मैं बनाऊंगी, लेकिन पहले हम भिंडी जो है उसको दम पे रखेंगे, उसके बाद हम अपना जो ड्रिंक है वो बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम, ये शेफ जो है उनसे बात करवाइए। जी मैं शेफ आ रही है ना जो टीवी में, उनसे बात करवाइए। जी जी मैं बात कर रही हूँ, शेफ फरजाना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दीजिए। हेलो, टीवी का वॉल्यूम हल्का कर दें। अच्छा अच्छा, मुझे आपसे जो है वो गोश्त की हेलो। जी जी आप बोलें। अच्छा, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, देखें टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दिया करें। जब आप बात करते हैं तो आपको बात समझ ही नहीं आती, आप टीवी पे अपनी आवाज़ सुन रही होती हैं। तो जब भी आप कॉल करें कोई भी कॉल करे, तो हमेशा आपने क्या करना है कि टीवी का जो वॉल्यूम है उसको आपने कर देना है बिल्कुल स्लो। और साथ साथ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी का इस्तेमाल आपने रखना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, और इतनी गर्मी में एक तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, साथ साथ यहाँ पे हमारा स्टूडियो जब बंद होता है और गर्मी भी है, फिर बोलना भी पड़ता है आपको ज़्यादा, और ड्राई जब मौसम होता है उसमें जब आप ज़्यादा बातें करते हैं तो आपका हलक खुश्क हो जाता है, गला खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से खांसी आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं। घर में तो बहुत आसानी से हम लोग कुकिंग कर लेते हैं। एक चीज़ चढ़ाई के कमरे में जाके बैठ गए, उसके बाद दोबारा आके चेक कर लिया,
आना जाना किचन में लगा रहता है, इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, लेकिन किचन में काम करने में और एक स्टूडियो में काम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं, आपकी कॉल्स भी अटेंड करनी पड़ती हैं, और इसके अलावा आपको रेसिपी भी बतानी होती है। तो मुस्तकिल कंटिन्यूसली जब आप बोलते हैं तो जाहिर सी बात है, जब ड्राई वेदर होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसमें हलक आपका खुश्क हो जाता है। उसमें आपने पानी का इस्तेमाल करना है, और घर में भी अगर आप कुकिंग कर रहे हैं या आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपने पानी का इस्तेमाल करना है, और पानी की बोतल को साथ रखना है। मैं रोज़ाना इसलिए कहती हूँ कि बहुत गर्मी है, और इस मौसम में अगर हम पानी का इस्तेमाल कम रखेंगे तो हमारे डार्क सर्कल्स भी होते हैं, साथ साथ सर में शदीद तरीन दर्द हो जाता है, स्किन आपकी ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पानी कम पीने की वजह से होती हैं। अच्छा, अब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, अब मैं इसमें स्पाइसेस डालना शुरू करूँगी। इसमें हम स्पाइसेस डालते हैं। सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक चला गया इसमें, और पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको करना है मिक्स। अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है, और थोड़ी देर के लिए आपने इसको कर देना है कवर, ताकि ये मज़ीद और सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, इसको मैं कवर कर रही हूँ तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे। मज़ीद क्या क्या शामिल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी ब्रेक से आने के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मसाला भिंडी, और मसाला भिंडी में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कवर किया हुआ था। मैंने सोचा कि जो भी काम करना है आप लोगों के सामने करूंगी। यहाँ पे मसाला देखें ज़बरदस्त सा जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने भिंडी फ्राई की हुई थी, ये तमाम भिंडी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, भिंडियों को आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इतनी सॉफ्ट कर देते हैं पका पका के कि उसकी जो भी जायका या उसकी खूबसूरती वो सब ख़त्म हो जाती है। तो ये नहीं करना आपने, ठीक है। अब इसमें मैं क्या शामिल करूँगी, इसमें मैं शामिल करूँगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून, ये इसमें चली गई। साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस, अगर छोटा लीमू है तो पूरा लीमू डाल दें, और अगर बड़ा लेमन है तो आपने हाफ लीमू का रस इसमें शामिल करना है। ये चला गया इसमें, और इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। साथ साथ 2 अदद हरी मिर्चें ये आपने काट के डालनी है। पतली वाली ले लें, मोटी वाली हरी मिर्चें ले लें, आपकी अपनी चॉइस है, जो जैसे आपका दिल चाहता है वैसे डाल सकते हैं। ये हरी मिर्चें चली गई इसमें, इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है, और बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे कर दूंगी कवर। ठीक है, फ्लेम बिल्कुल स्लो है। यहाँ से ये बोल हटा देती हूँ मैं, और आ जाते हैं ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक के लिए मेरे पास यहाँ पे आड़ू थे 2, ये मैं ब्लेंडर में डालूंगी। चंद पुदीने के पत्ते ये आपने इसमें डालने हैं।
ऑरेंज ड्रिंक जो होती है, सॉफ्ट ड्रिंक, ये आपने इसमें शामिल करनी है। और पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसको हम अच्छा सा कर देंगे ब्लेंड। अगर बर्फ़ डालना चाहें तो बर्फ़ डाल के आप इसको बहुत अच्छा ब्लेंड कर सकते हैं। फातिमा है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फातिमा, क्या कहेंगी? जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? हेलो, जी हेलो, अब आ रही है आवाज़? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? हेलो फातिमा, आवाज़ आ रही है अब आपको? जी जी, जी, क्या कहेंगी? ये रेसिपी दिखा रही थी भिंडी की। भिंडी की क्या? रेसिपी दिखा रही थी। जी जी, भिंडी मसाला भिंडी बनाई है आज मैंने। जी 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 क्या कहेंगी? जी जी, आ रही है। आप टीवी देखें, टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है। मैं कितनी बार आप लोगों से कहूँ, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। और यहाँ पे जो है हमारा जो पीच मोहितो है ये भी तैयार हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा। और ये मैंने निकाला था, थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने कहा मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ आप लोगों के सामने और बताती हूँ कि कैसा बना है। बहुत मज़े का है। चीनी की वैसे ज़रूरत नहीं है, जो लोग कम चीनी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी सी मिठास चाहिए तो आप इसमें 1 टेबल स्पून लेवल करके चीनी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ड्रिंक। और थोड़े से मैं पुदीने के पत्ते यहाँ ले लूँगी, जो हम भिंडी में चॉप करके शामिल करेंगे। भिंडी भी हमारी तैयार है। मसाला भिंडी आज हमने बनाई थी। आप लोग जब भी कॉल किया करें तो प्लीज़ वॉल्यूम स्लो कर दिया करें। आप लोग इतनी मेहनत से कॉल करते हैं और टीवी का वॉल्यूम खुला रहता है, फिर आप लोगों की बात भी नहीं हो पाती। तो आपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद करके, म्यूट करके आपने बात करनी है। अच्छा, इसके लिए मैं एक निकाल लेती हूँ प्लेटर। इसमें हम जो है वो निकालेंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त सी जो हमारी सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है, मसालेदार भिंडी। ये देखिए, आप देखें भिंडी का कलर, आप देखें भिंडी नरम नहीं हुई है और खिली खिली भी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पक पक के इसका कलर ख़राब हो गया, ऐसा भी नहीं है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। मसाला भी लिपटा हुआ है भिंडी में, और इसके साथ साथ भिंडी भी खिली खिली आपको नज़र आ रही होगी। इसमें आपने हरे पुदीने से इसको गार्निश करना है। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी मसालेदार भिंडी जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। रेसिपी दोबारा से रीकैप कर देती हूँ मसालेदार भिंडी की। मसालेदार भिंडी के लिए मैंने क्या किया था, आधा किलो भिंडी ली थी, उसको मैंने काट लिया था। 3 टेबल स्पून में आपने भिंडी को फ्राई करना है, चूल्हा बंद कर देना है। फ्राई करने के बाद इसका मसाला तैयार करना है। मसाले के लिए आपने 3 टेबल स्पून ऑयल लेना है, उसमें आपने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज आपने शामिल करनी है, ऑमलेट की तरह चॉप करके। जब वो सॉफ्ट हो जाए फिर आपने उसमें 2 अदद बड़े टमाटर शामिल करने हैं, 3 दरमियाने टमाटर, वो भी फाइनली चॉप्ड आपने शामिल करने हैं। साथ साथ आपने उसमें
6 अदद साबुत लाल मिर्चें तोड़ के शामिल कर देनी है और कवर कर देना उतनी देर के टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तब आपने उसमें नमक शामिल करना है अपने टेस्ट के हिसाब से, पिसी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। तमाम मसाले डाल के आपने अच्छा सा मिक्स किया, कवर कर दिया इतनी देर के तमाम मसाले अच्छी तरह कुक भी हो जाए और मज़ीद टमाटर जो हैं वो और सॉफ्ट हो जाए। जब आप देखें कि मैशी मैशी सा हो गया है, गाढ़ा गाढ़ा मसाला तैयार हो गया, आपने उसमें फ्राइड भिंडी शामिल कर दी, मिक्स किया, आपने लीमू का रस उसमें शामिल किया, छोटा लीमू है तो 1 लीमू का रस शामिल कर दें। उसके अलावा आपने 2 हरी मिर्चें शामिल की, कसूरी मेथी आपने इसमें शामिल करनी है 1 टीस्पून, अच्छा सा मिक्स करना है और कवर कर देना है। ब्रेक है हमारे पास। और इसके साथ साथ हमने जो आज मोहितो बनाए, पीच मोहितो, उसके लिए मैंने आड़ू लिए थे 2 और इसके साथ साथ वो ब्लेंडर में आपने डालने हैं। पुदीने के चंद पत्ते आप उसमें शामिल कर दें, साथ साथ आपने उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट शामिल करना है और ऑरेंज ड्रिंक जो बॉटल में सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो आपने शामिल करना है। बर्फ़ के साथ अच्छा सा ब्लेंड करें और उसको ग्लास में सर्व करें और किसी भी चीज़ के साथ आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। आप कोई भी स्टार्टर बना रहे हैं, कोई भी शाम के लिए आप कोई भी बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं, फ्राइड आइटम है, उसके साथ आप ये ड्रिंक बना सकते हैं। आप रेस्टोरेंट्स में जाएं तो ये बड़ी महंगी आपको ड्रिंक मिलती है, 300 साढ़े 300 तक का होता है एक ग्लास इस तरह का। तो इसको आप घर में बनाएं, ट्राई करें। और अगर आप शुगर डालना चाहते हैं इतनी क्वांटिटी में तो आप 1 टेबल स्पून लेवल करके, भर के नहीं, 1 टेबल स्पून लेवल करके आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल करना है अगर आपको मिठास ज़्यादा पसंद है तो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी जो है वो थोड़ी सी मीठी होती है और आड़ू भी मैंने थोड़े से सॉफ्ट वाले इस्तेमाल किए थे तो बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं थे। जो थोड़े हार्ड होते हैं वो थोड़े से खटास की तरफ होते हैं, लेकिन मैंने जो यूज़ किए हैं वो थोड़े से नरम और वैसे थे तो मीठे आड़ू थे। तो मैंने भी टेस्ट किया तो मुझे नहीं लग रहा कि मतलब, क्योंकि मैं ख़ुद चीनी बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ तो इसलिए मुझे सही लग रहा है। लेकिन अगर आपके घर में मीठा ज़्यादा पसंद किया जाता है तो आप बिल्कुल चीनी इसमें डाल सकते हैं। और ढेर सारी बर्फ़ के साथ जब आप इसको ब्लेंड करेंगे तो ये बड़ा मज़े का लगेगा। चिल्ड आपने इसको सर्व करना है। तो दोनों आज की रेसिपी हमारी तैयार हो गई हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी और कमिंग एक्टिविटीज़, कुकिंग क्लासेस जहाँ जहाँ मेरी होती हैं मैं पोस्ट अपलोड कर देती हूँ। तो अगर आपने पेज लाइक किया हुआ होगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। इसके साथ साथ मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको आपने सब्सक्राइब करना है और लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो मेरे तमाम शोज़ आपके सामने आ जाएंगे। कोई भी शो मिस हो गया हो तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे अभी हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा था कि यखनी पुलाव बनाना सिखा दें, तो यखनी पुलाव में आई थिंक 2 बार सिखा चुकी हूँ। तो मेरे वहाँ आप सर्च करके देख सकती हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा यखनी पुलाव। लेकिन मैं सिखा भी दूंगी आपको, लेकिन कल नहीं सिखा सकती, आगे चल के मैं ज़रूर आपको सिखा दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है। कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो गया हो, कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो आप बिल्कुल वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह। और आज की रेसिपी में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपके घर में मौजूद ना हो और मेरी कोशिश यही होती है कि आपको इस तरह की चीज़ें बनाना सिखाऊं जो आप घर में बाआसानी तैयार कर सकें, बना सकें। अब ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप अभी रात के खाने में भी बना सकते हैं। इसको भिंडी सिर्फ अगर लानी होगी आपने और कुछ नहीं करना, बाकी तमाम चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो इसको आपने ज़रूर बनाना है और ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है कि आपने ये बनाई कैसी बनी और आपको मज़ा आया कि नहीं आया। और मुझे तो भिंडी में स्पून से भी, इस तरह की भिंडी जो भुजिया या इस तरह की जो बनती है तो मैं तो मुझे उसमें रोटी चावल की भी नहीं ज़रूरत होती, मैं स्पून से ही खा लेती हूँ। और जो सफ़ेद वाले चावल बॉइल्ड राइस होते हैं उसके साथ भी भिंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आपको जिस तरह पसंद हो आप बिल्कुल खा सकते हैं। राइस के साथ खाना चाहें, स्पून के साथ खाना चाहें, रोटी के साथ खाना चाहें, जिसके साथ दिल चाहे आप उसको खा सकते हैं। तो उम्मीद है कि रेसिपीज़ आज की दोनों पसंद आई होंगी। साथ साथ फरमाइशें भी जो हैं वो आपको साथ साथ जो आप
आपकी फरमाइशें हैं वो भी मैं नोट डाउन करती रहती हूँ। जो चीज़ें नहीं सिखाई हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपकी फरमाइशें भी पूरी हों साथ साथ। और आप लोग कॉल करके भी बताते रहें मुझे, नंबर हमारा चल रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें, जो भी फरमाइश करनी है बिला झिझक करें। और बाज़ दफ़ा कॉल नहीं मिलती है, नंबर बिज़ी होते हैं, तो आप पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं। शेफ़ फरजानास किचन के पेज पे जाएं, वहाँ इनबॉक्स आप मुझे कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने सीखनी है उसके लिए भी, और कोई भी चीज़ बनाई हो मेरी रेसिपी से, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। साथ साथ शेफ़ फरजानास किचन के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ पे भी आप जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ भी बहुत सारी आपको रेसिपीज़ मिलेंगी जो मैंने अब तक किसी शो पे या टीवी चैनल पे नहीं सिखाई हैं। तो वहाँ से भी आप बहुत सारी वीडियोस देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। इन दोनों रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।